हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैथ लैब बाय शुभम परिहार में। सो आई होप यू गाइज आर वेल और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, हम जो है बेसिकली ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीजें सिखाई जाएगी। तो बच्चों, ये जो सीरीज होने वाली है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आप सब लोगों के लिए, वेदर यू आर अ टॉपर, एवरेज, मीडियोकर या फिर थक से बैक बेंचर। ठीक है तो सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। सो आई होप यू गोना एंजॉय इट। लेट्स स्टार्ट द शो। सो गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, पॉलिनोमियल्स के अंदर सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग से स्टार्ट करेंगे कि भैया पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशंस आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। अब होता क्या है, इसको अपन अपनी लैंग्वेज में समझते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, अगर थोड़ी सी डीप नॉलेज लेते हैं, पॉलिनोमियल्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज पॉली एंड नोमियल्स। ठीक है, तो पॉली को अगर हम रूट वर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो पॉली का मतलब होता है यार मैनी। ठीक है, सो गाइस, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ओके, तो सिंपली अगर आपसे बोला जाए तो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स। ठीक है, चलो अब थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। देखो बच्चों, यहाँ पे ना दो वर्ड्स काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आपको ना इनका मीनिंग क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है सर, यहाँ पे जो आपने लिखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनो बच्चों। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, बेसिकली ये इस तरीके से लिखा होगा बच्चों, ax प्लस बी, यहां पर जो है आपका वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आ रहा होगा। लेट्स से 2x प्लस का 3, यहाँ पर जो है बेसिकली आपको 2x प्लस 3 दे रखा है। x जो है हमारा यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है। सर वेरिएबल क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है वेरिएबल क्या होता है बच्चों, वो कमोडिटी या फिर वो वैल्यू जो कि टाइम के अकॉर्डिंग या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता हो। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर एक सिचुएशन में हमें दे रखा है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक सिचुएशन ये रही सर, और एक हमें दे रखी है x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। जब मैं यहां पर इसको सॉल्व करूंगा तो 2x इज इक्वल टू आपको पता है 5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2। और जब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो x की जो वैल्यू आएगी दैट इज 10 माइनस 5। ओके, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया बच्चों 5। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है सर, यहाँ पर जो है हमारी इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू निकल के आ रही है हमारी 2। ओके, और इस वाली जो इक्वेशन है हमारी, जो दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है, इसके अंदर हमारी वैल्यू आ रही है सर 5। ठीक है, तो ये x तो बेसिकली वेरी कर रहा है यार, ये x तो हमारी रियल लाइफ वाला x की तरह कर रहा है, मतलब बेवफा है x तो। यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ रही है, दोगला आदमी है भाई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपने देखा कि x जो है एक ऐसी टर्म है जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो सिमिलरली आपको इतना याद रखना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट होता है। क्लियर है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, सो यू कैन से, तो आपको सिंपली ये याद रखना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ओके, सो लेट्स erase it and let's just solve it, just give me a second। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जैसे हमने सीखा कि सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने बोला वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल हमारा होगा वो नंबर जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि 2x प्लस का 3, यहाँ पर ये पार्ट तो हो गया वेरिएबल। ठीक है, ये पार्ट क्या है सर, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चा, कांस्टेंट। सर कांस्टेंट क्या होता है, वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसको, अब ये ब्रह्मांड के अंदर इस नंबर को कहीं पे भी ले जाओ, इसको इसको 3 ही बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो सीबीएसई में पढ़ रहा है वो भी इसको 3 बोलेगा, आरबीएसई वाला भी इसको 3 ही बोलेगा, आईबी बोर्ड वाला भी 3 बोलेगा, और ये है भी 3। ओके, तो बेसिकली इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही है, अपनी इसकी पोजीशन, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है बच्चों। तो इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट, और वेरिएबल क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, और यहाँ पर जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे वेरिएबल को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, वेरिएबल को। सो आई होप दिस टर्म इज क्लियर टू यू। तो 2x प्लस 3 जो है हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है बच्चों,
चलो अब एक टर्म और है यहाँ पे, दैट इज होल नंबर। सर होल नंबर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से सुनो। होल नंबर में ना आपको नाम से पता चल रहा है, ये देखो ओ आ रहा है, ओ से आपको ट्रिक से याद करनी है क्या बच्चों, वो नंबर्स जो कि जीरो से स्टार्ट होते हो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाते हो। समझ में आ रही बात मेरे भाई? होल नंबर्स वो होते हैं जहां पे आप सिंपली याद रखो काउंटिंग जीरो से चालू होती है, 0 1 2 3 से लेके सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो वो हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे। तो चलो अब आते हैं अपन हमारे मेन डेफिनेशन पे कि सर ये डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ अभी इतना समझा है आप लोगों को, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और एक होल नंबर क्या होता है। वेरिएबल बच्चा वो वैल्यू, वो कमोडिटी की वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है जो बेसिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, सिमिलरली कांस्टेंट अपनी जगह फिक्स्ड रहने वाला है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। मतलब जो नंबर 3 है, जो नंबर 5 है, जो नंबर 10 है, वो हमेशा जिंदगी भर यही रहने वाले हैं। इसको कोई भी हो, इसको 5 10 11 यही बोला जाएगा, यस और नो, ये कांस्टेंट टर्म्स है। और सिमिलरली अगर जैसे आ जाए 2x 3x या 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर या 5x स्क्वायर, तो बच्चों ये क्या हो जाएंगे, हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। ये x जो है बेसिकली हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे, वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वेरी हो रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने भी प्रीवियस एग्जांपल में देखा। ठीक है, होल नंबर्स हमने देख चुके हैं बच्चे, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये पॉलिनोमियल में क्या कर रहे हैं, वेरिएबल होल नंबर, इसका पॉलिनोमियल में क्या रोल है, चलो देखते हैं जरा, आ जाओ। तो बच्चों ध्यान से सुनो, यहां पर जो है आपको इंपॉर्टेंट चीज जो है बेसिकली जो ध्यान रखनी है, पॉलिनोमियल से कैसे रिलेट करेंगे सारी की सारी चीजें, ध्यान से देखो। इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। मतलब अगर अपन इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोले तो भैया ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, मतलब ये आ गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है। ठीक है बच्चे, तो पहली चीज तो हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पे x है, तो इसको रिप्रेजेंट x से किया जा रहा है। तो हम जब ये पॉलिनोमियल अगर है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे px से। समझ में आ रही है बच्चों, हाँ कि ना, क्लियर है? तो px हमारा जो हो जाएगा दैट इज पॉलिनोमियल इक्वल टू 2x³ प्लस 5x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे जज कैसे करना है कि ये पॉलिनोमियल है भी कि नहीं, तो बेसिकली आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, साधारण भाषा में अगर समझे तो भैया आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि जो वेरिएबल है आपके पास में उसकी पावर जो दे रखी है वो एक होल नंबर होनी चाहिए बच्चों। समझ में आ गई बात? जैसे यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 3, तो 3 क्या है, होल नंबर है? बिल्कुल है सर, आप ही ने तो बोला अभी अभी, वो नंबर जो कि जीरो से स्टार्ट होते हो, 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हो, उन्हीं को तो होल नंबर्स बोलते हैं। तो बेसिकली 2x³ जो हमें दे रखा है, तो 3 जो है हमारा एक होल नंबर है। और सिमिलरली यहाँ पे भी एक और वेरिएबल है, तो उसकी पावर क्या है, अगर कुछ भी नहीं दे रखी है तो बच्चों याद रखना, वेरिएबल की अगर पावर कुछ भी नहीं दे रखी है, किसी भी नंबर की पावर कुछ भी नहीं दे रखी, तो हमेशा 1 होती है। तो 1 भी एक क्या है सर, होल नंबर है, यस और नो? तो आप बोलोगे कि भैया ये सर्टिफाइड है, हमने सर्टिफाई कर दिया इसको, इट इज अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बच्चों? सिंपलेस्ट लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ इसको इतना समझना है, जो भी वेरिएबल तुम्हें दे रखा है उसकी पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आ गई? चलो और एग्जांपल्स लेते हैं, डोंट वरी, एक एक चीज हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो ये पॉलिनोमियल है तो हमने इसको px से रिप्रेजेंट करना है बच्चों, जैसे पॉलिनोमियल px है। अच्छा सर मेरा अगर पॉलिनोमियल y की टर्म्स में है तो मेरे भाई कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जो x है उसकी जगह तू क्या कर देगा, y लगा देगा। समझ में आ रही है? चलो जैसे कि अगर अब मेरा पॉलिनोमियल अगर y की टर्म्स में हो, ठीक है, सपोज करो ये एक्सप्रेशन मेरा इस तरीके से होता, 2y² प्लस 5y और प्लस का 7। ठीक है, तो बेसिकली क्या ये पॉलिनोमियल है, पहले तो हम ये जज करेंगे। तो सर देखो वेरिएबल हमारा y है और वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, 2, और 2 एक होल नंबर है। और यहाँ पे भी देखो वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, यस और नो? तो आई टोल्ड यू कि 2 और 1 दोनों क्या है बच्चे, होल नंबर है, तो इट इज ए पॉलिनोमियल। सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो ये पॉलिनोमियल हमारा y की टर्म्स में, तो मैं इसको लिखूंगा py इक्वल्स टू 2y² प्लस 5y प्लस 7। तो ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। बोलो बच्चों समझ में आया? अगर ये t की टर्म्स में होता तो मैं p ब्रैकेट के अंदर t ले लेता। तो कंफ्यूजन मत होना कि सर यहाँ पे कई बार तो कई क्वेश्चंस में x ले लेते हैं, कई बार y ले लेते हैं, कई बार t ले लेते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। एक सेकेंड ना, लेट्स इरेज इट।
और हम अब इसके कुछ एक इम्पॉर्टेंट और अच्छे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि तुम लोगों का लेवल बन गया है भाई। ठीक है, चलो। तो देखो मेरी भाई, ध्यान से सुनो। तो बेसिकली अब हमने यहाँ पे देख लिया इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सारी की सारी चीजें। अब कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ठीक है, चलो। अब आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर वेरिएबल है x, हम ये तो पहचानना सीख गए कि वेरिएबल कौन कौन से होते हैं भैया। अल्फाबेट्स में एक्स वाई जेड जो होते हैं हमारे, वो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिमिलरली। ओके, तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि देखो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो x की टर्म्स में, तो सर वैल्यू जो है हमारे, वेरिएबल जो है हमारे वो x की टर्म्स में, तो हमारा पॉलिनोमियल अगर ये होता है तो x की टर्म्स में ये। ठीक है, तो x की पावर देखी जाएगी सिर्फ और सिर्फ। तो x की पावर यहाँ पर कितनी है सर? 3। और 3 आपने बोला सर एक होल नंबर होता है, तो भैया ये तो ठीक है। अब इस वाले के पास आऊंगा, देखो एक के बेसिस पे जान के खुश मत हो जाना कि भैया ये पॉलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि 3 पॉलिनोमियल है तो ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, सारे वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसके पास है तो यहां पर देखा आपने कि x की पावर -3 है। अब -3 क्या होता है सर? -3 एक होल नंबर तो नहीं होता। ये क्या होता है बच्चों? ये इंटीजर होता है। समझ में आ रही है? तो बेसिकली जो लोग खुश हो रहे थे कि भैया हमने देख लिया 2x³ देखते ही भैया ये तो पॉलिनोमियल है, बट ये नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? इस वजह से यहाँ पर जो पावर है वो क्या है बच्चा? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव पावर। तो इस वजह से, नेगेटिव पावर की वजह से ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। समझ में आ गई? कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसके अच्छे वाले। चलो, अब बेसिकली जो है हम और लेते हैं इसके क्वेश्चंस। और 2x³ प्लस 5x+3। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है बच्चों। आप बोलेंगे सर देखो आपने बोला था वेरिएबल की पावर जो है वो चेक करनी है। ध्यान से सुनना, वेरिएबल की पावर देखो सर 3 है और 3 एक होल नंबर है, तो भैया ये तो पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पर भी देखो सर आपने बोला था कि x की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए, जो भी नंबर होना चाहिए वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन, और तो कोई वेरिएबल है नहीं यहाँ पे, सिर्फ 2 ही है, तो दोनों जगह हमने चेक कर लिए। तो सर इसको हम बोल सकते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर सही बात है सर, देखो वेरिएबल्स की पावर यहाँ पे होल नंबर है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन जो है एक पॉलिनोमियल है। बट द थिंग इज कि बच्चे ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? एक नई पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना, इस पॉइंट को नोट करना। ठीक है बच्चे, जब भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो कोई भी अगर वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर फॉर्म में है तो सबसे पहले उसको न्यूमरेटर में लेके आओ। क्यों? क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी टर्म हो बच्चे वो न्यूमरेटर फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये x की पावर 1 है तो आपको पता है अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। एक्सपोनेंट में पढ़ रखा है ना आपने, 1/x। ठीक है, इज इक्वल्स टू x की पावर -1 होती है। यहाँ पर x की पावर 1 है बच्चे, तो ये ऊपर अगर आएगी न्यूमरेटर में तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वही चीज याद रखनी है, 2x³ प्लस 5x है, तो मैं इसकी पावर लिखूंगा -1 प्लस का 3। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अब न्यूमरेटर फॉर्म में हो गया, डिनोमिनेटर में 1 है सबके। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर देखो अब पावर जो है वो किस में हो गई? नेगेटिव हो गई। यस और नो? नेगेटिव हो गई मतलब ये एक होल नंबर नहीं है। -1 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज अ इंटीजर। तो आप बोलेंगे भैया जो पहला एक्सप्रेशन आपको लग रहा था कि पॉलिनोमियल है, तो अब ये एक्सप्रेशन जो है हमारा, अब हमें क्लेरिफाई हो गया कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इज इट क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताना। अगर तुम्हें किसी भी एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर लिखकर बताना कि सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो हम सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है, कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। ठीक है, चलो। तो बच्चे डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि भैया वेरिएबल देखना है सबसे पहले तो, और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। बस हमें इतना आइडेंटिफाई करना है, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो टिक कर देना भैया इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, लो √2x प्लस 5x। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर दे रखा हमें कि यहाँ पे 2 की पावर जो है दैट इज -5। ठीक है, अब बच्चों को मैंने बोला कि सर देखो आपको यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है? वेरिएबल पे। वेरिएबल यहाँ पे x है हमारा, तो मुझे सिर्फ इसकी पावर पे फोकस करना है। तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं दे रखा, वेरिएबल की पावर तो 1 है। ठीक है,
तो 1 हमारा क्या होता है बच्चों, होल नंबर होता है। सिमिलरली इस वाले x के पास भागते हुए आऊंगा मैं और यहाँ देखूंगा इसकी पावर भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसकी पावर भी, यस और नो, तो ये भी एक होल नंबर होता है, यस और नो। अब मुझे ना ही तो इसके साथ में कोई मल्टीप्लाई में जो नंबर दे रखा है x के साथ में, जो कि एक क्या होता है बच्चे, कोफिशिएंट, ऑल्दो ये भी सॉल्व होगा आगे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी पावर हम एक्स स्क्वायर ले लो, चलो इसकी एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक है, ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट रहे दोनों में। तो एक्स स्क्वायर है हमारा, तो यहाँ पे टू भी एक होल नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे जो √2x है, यहाँ पर x के साथ में कोई भी कोफिशिएंट हो, भले वो माइनस में हो, अंडर रूट में हो, किसी में भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे वेरिएबल की पावर क्या चाहिए, एक होल नंबर चाहिए, वही हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। ऑल्दो यहाँ पर 2 की पावर -5 आ रही है, और -5 जो है क्या होती है, एक इंटीजर होती है, लेकिन भैया ये कांस्टेंट के ऊपर है, ना कि वेरिएबल के ऊपर। समझ में आ रही है? तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं बोलेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये कांस्टेंट के ऊपर है पावर, तो आपको कांस्टेंट के ऊपर कुछ भी पावर हो मैटर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर मैटर करती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देना है। ओके, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चा इसका, दैट इज कि अगर कोई एक्सप्रेशन हमें इस तरीके से दे रखा हो, तो सर 2√x, ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है। चलो अब ये जो केस है, यहाँ पर जो है बेसिकली आपको क्या देखना है, देखो सर x की पावर जो है ना, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि √x अगर हमें कोई नंबर दे रखा है, तो हम उसको ना ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है सिंपली x की पावर 1/2। समझ में आ रही है? 1/2। तो x √x इज इक्वल टू x की पावर 1/2। तो यहाँ पे जो हमें ये √x दे रखा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 प्लस 5x स्क्वायर प्लस का 3। हाँ कि ना बच्चों? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर देखो x की पावर 1/2 हो गई। सर 1/2 तो कोई होल नंबर होता ही नहीं, इट इज अ रेशनल नंबर। सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ से देखने से लग रहा था आपको कि पॉलिनोमियल होगा, बट ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल की पावर जो है वो एक रेशनल नंबर है, इट इज नॉट ए होल नंबर। इज इट क्लियर बच्चों? तो मैं आगे वाली को चेक भी नहीं करूंगा, मुझे जैसे ही पता चल गया कि ये एक एक्सप्रेशन जो है हमारी, इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर, ठीक है, एक होल नंबर नहीं है, तो ये तुरंत हमारा नॉट अ पॉलिनोमियल के केस में आ जाएगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, और आपको पॉलिनोमियल जो है आइडेंटिफाई करना आया होगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग एक और टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज इसी के बेसिस पे जो है हम लोग ये टर्म डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखो। ओके, अगर सिंपली मुझे 7 दे दे, 8 दे दे, या -10 दे दे, तो सर इनको क्या बोलेंगे? ये तो कांस्टेंट है, क्या ये पॉलिनोमियल होंगे कि नहीं होंगे? तो आप ध्यान से सुनना बच्चे, ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं, क्या मैं इसको पॉलिनोमियल बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? द आंसर इज यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये तीनों के तीनों पॉलिनोमियल होंगे। सर कैसे? सर आपने तो बोला कि x होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए, वही तो पॉलिनोमियल होगा। मेरे भाई ध्यान से सुनो, आपने, क्या मैं 7 को ऐसे लिख सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो भी तो 7 ही आएगा, ये सुनो। और 1 को आपको पता है क्या मैं x की पावर 0 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम? सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर देखो, आपको, आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, हाँ कि ना? तो मैंने क्या किया, 1 को सब्सटीट्यूट कर दिया x की पावर 0 से। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं 7x की पावर 0, तो क्या ये गलत होगा? नो सर, एकदम करेक्ट है। और यहां पर देखो वेरिएबल भी आ गया, और वेरिएबल की पावर क्या है? 0, एंड 0 इज ए होल नंबर, यस और नो? 0 क्या है हमारा? होल नंबर। वही नंबर्स तो होते हैं बच्चे जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 से इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो सर ये तो सेटिस्फाई कर गया हमारी सिचुएशन को, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। तो सर इसका नाम क्या होगा? इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बोलो यहां तक पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ। आई होप दिस सिचुएशन इज क्लियर टू यू, और आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी आइडेंटिफाई करने आया होगा। अब इसका कुछ भी एग्जांपल हो सकता है मेरी जान। अरे ये क्या बोल दिया मैंने, एक सेकेंड। अब इसके बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे मैं अगर सिर्फ और सिर्फ √2 लिखूं, तो सर ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि मैं इसको भी अगेन लिख सकता हूँ, ये देखो √2 मल्टीप्लाई बाय
x की पावर 0, और देखो सर ये आ गया वेरिएबल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी कांस्टेंट टर्म बोलता है -2 हो, -√2 हो, या फिर √2 हो, या फिर -3/2 हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, वो भी एक पॉलिनोमियल होता है, और उसको प्यार से क्या बोलते हैं बेटा अपन? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? अभी तक जो हमने पढ़ा उसको शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। दैट इज, पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चा? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर पावर जो होगी वेरिएबल की वो एक होल नंबर होना चाहिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है सर? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है सर? वेरिएबल वो होता है सर जिसकी वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करती हो। जैसे हमने देखा था एक्स का एग्जांपल, एक्स बेवफा है सर, ठीक है, जिंदगी में भी, रियल लाइफ में भी देख लो, एक्स तो धोखा देती है यार। ठीक है, तो एक्स बेवफा है सनम, तो ये याद रखना। तो यहाँ पर हो, और रियल लाइफ में देख लो, या फिर इसको एल्जेब्रिक वे में देख लो, तो वैल्यू जो है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है बेसिकली, उसको क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल। और जो चीज फिक्स रहती हो, जो जैसे कि हमारे नंबर्स, ठीक है, 5 है, अब इसको यूनिवर्स में भी 5 ही बोलेंगे, इंडिया में भी 5 में बोलेंगे, और कहीं पे भी चले जाओ उसको 5 ही बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और ये हमारी वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो हमने देखा यहाँ पर कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, उसके बेसिस पे ही हमने ये देखा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? होल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स जो कि जीरो से स्टार्ट होते हो सर, जीरो से हमारी काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 से लेके इन्फानाइट तक अगर हमारी सिचुएशन जाती है, ठीक है, हमारी काउंटिंग पूरी जाती है इन्फानाइट तक, तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे सर? ठीक है, होल नंबर्स हो जाएंगे। सो आई होप दिस सिचुएशन इज क्लियर टू यू। और पॉलिनोमियल का बेसिकली मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो होगी वो क्या होनी चाहिए सर? एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। चलो, अब इसके बेसिस पे हम लोग डिग्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि सर व्हाट इज अ डिग्री। डिग्री का टर्म का मतलब क्या होता है? सर देखो, मैंने पीएचडी कर रखी है, मैंने एलएलबी कर रखी है सर, मैंने बीटेक कर रखी है, मैंने एमएससी कर रखी है, ये वाली डिग्रियां नहीं बोल रहा ये पूछ रहा है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल की आपसे यहाँ पे डिग्री पूछी जा रही है। तो बच्चों इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइए देखते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब पॉलिनोमियल गिवन होगा। ठीक है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके अंदर आपको ये देखना है भैया कि जो वेरिएबल्स हमें दे रखे हैं उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये पहली चीज तो हमारा पॉलिनोमियल x की टर्म्स में, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा px से। ठीक है बच्चा, अगर ये y के टर्म्स में होता तो सर, तो मेरे भाई इसको मैं y से रिप्रेजेंट कर देता। जैसे कि ये हमारा हो जाता पी वाई इज इक्वल टू, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3y की पावर 5 प्लस y की पावर 7 माइनस का 5। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, y की टर्म्स में तो हमने पी वाई ले लिया। तो आपको सिर्फ इतना देखना है बच्चे कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है, यहाँ पे 2 और 1 में से हाईएस्ट पावर हो जाएगी बच्चे 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 2। समझ में आ गई भाई? जैसे कि हमारे घर के अंदर एग्जाम्पल ले लो, सबसे बड़े होते हैं हमारे दादाजी। ठीक है, अगर दादाजी ने जो बोल दिया वो पापा को भी मानना पड़ता है, वो मम्मा को भी मानना पड़ता है, और वो पूरे घर में सबको मानना पड़ता है। तो हुक्म जो होता है उनका सराखों पर होता है, इसी वजह से। ठीक है, तो वैसे ही पॉलिनोमियल्स के अंदर भी डिग्री जो होती है वो क्या होती है बच्चे? वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी ना, उसी को ही डिग्री लेंगे, जो सबसे बड़ी पावर होगी उसी को हम डिग्री बोलेंगे बच्चे। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या होता है सर? डिग्री जो है हमें बच्चों, एक चीज और जो कि आपको रेयरली बहुत कम लोगों को पता होती है, क्या? कि डिग्री जो है हमें नंबर ऑफ जीरोस भी बताती है, नंबर ऑफ जीरोस। अब ये क्या होता है सर, हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, लेकिन अभी के लिए ये बात याद रखना कि नंबर ऑफ जीरोस भी हमें डिग्री से ही पता चलता है। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 7, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 थी, तो दैट इज वाई डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। सिमिलरली सर इस वाले के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी डिग्री कितनी है? सर देखो, y की पावर हमारे पास क्या है, एक तो 5 है और एक 7 दे रखी है, तो सर आपको पता है 7 बड़ा है 5 से, तो सिमिलरली डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 7। यस और नो? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन में डिग्री इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, ताकि आपको और क्लेरिफाई हो जाए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। या तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। ठीक है, देखो, अगर मुझे एक्सप्रेशन इस तरीके से दे रखा है तो सर 5t की पावर
लेट्स से हमें दे रखा है 15, ठीक है, और प्लस के अंदर दे रखा है टी की पावर 7 और माइनस के अंदर आ गया टी क्यूब, ठीक है। तो आपको पहली चीज तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है बच्चे, एक होल नंबर है, ठीक है, और डिग्री आपसे पॉलिनोमियल की ही पूछी जाएगी, तो डोंट वरी, ये पॉलिनोमियल ऑलरेडी है, लेकिन किसकी टर्म्स में सर, ये टी की टर्म्स में, तो आप रिप्रेजेंट करेंगे पी टी से, गॉट इट, ये हमें पी टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों। अब आपको देखना है यहाँ पे कि वेरिएबल की पावर जो है, हाईएस्ट पावर वो कितनी है, सर देखो यहाँ पर जो है हम टी की पावर हमें दे रखी है, एक तो 15, एक हमें दे रखी है 7 और एक दे रखी है हमें 3, तो देखो यार 15 इन तीनों से बड़ा, इन बाकी दोनों से बड़ा है, तो आप बोलोगे सर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 15, मतलब इस पॉलिनोमियल के 15 जीरोस निकलेंगे, 15 इसकी ऐसी वैल्यूज होगी जहां पर इस पूरे एक्सप्रेशन की जो है वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है सर, आगे देखने वाले, डोंट वरी। चलो अभी डिग्री को थोड़ा स्टडी करते हैं। ओके तो बच्चों हम लोग डिग्री के बेसिस पे देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस किस तरीके के होते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेटा आपको ये चीज याद रखनी है कि डिग्री के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे 3, ओके, 3 पॉलिनोमियल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से सुनना यार, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है बच्चे, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री अगर 1 हो, ठीक है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 1 है तो वो हो जाएगा बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक नाम से पता चल रहा है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, और क्यूबिक वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। इज इट क्लियर बेटा? तो अगर डिग्री 1 है तो वो हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों, जैसे कि मुझे कोई क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स से 2x, ठीक है, या फिर x प्लस 5, ठीक है, यहां पर जो है आपको देखनी कि सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री बेसिकली, ठीक है, तो वेरिएबल की पावर जो है यहाँ पे कितनी है, 1 है। सिमिलरली यहां पर भी जो है वेरिएबल की पावर कितनी दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब 1 है, ठीक है। तो 2x और x प्लस 5 दोनों के अंदर जो है हमारी डिग्री 1 आ रही है, तो वो क्या हो गया बेटा, कौन सा केस हो गया, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स से मुझे मैटर नहीं करता है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे 2x और x प्लस 5 दोनों लिख रहा हूँ, तो टर्म्स कितनी भी हो, लेकिन मेरे वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा, 1 होनी चाहिए, ठीक है, वेरिएबल की जो मेरी, लेकिन लेकिन मुझे फर्क किस चीज से पड़ता है बच्चे, जो मेरा वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1, ठीक है। और डिग्री यहाँ पे बोल रहा हूं तो मतलब याद रखना, अब मैं हाईएस्ट पावर के लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने डिग्री की डेफिनेशन में ऑलरेडी देख लिया है कि वो वेरिएबल जिसकी, वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो बेसिकली अगर किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में अगर डिग्री 1 आ रही है तो आप बोलेंगे सर इट इज अ केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब भले ही इसको मैं इस तरीके से लिखूं, x प्लस रूट 2 लिखूं या कुछ भी लिखूं, लेकिन मेरी डिग्री जो है वेरिएबल की अगर 1 आ रही है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बार इसको बच्चे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिंपली जैसे आपने लीनियर के लिए बोला वैसे क्वाड्रेटिक के लिए हो जाएगा, मतलब यहां पर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री अगर 2 दे रखी है हमें, ठीक है, जैसे कि 2x² प्लस 5x, या फिर सर हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे दे दे 3x², या फिर चलो इसको और छोटा कर देते हैं, अगर सिर्फ मुझे x स्क्वायर ही दे दे तो भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये तीनों के तीनों जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही केस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो डिग्री है, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, ठीक है बच्चे, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब चलो अब इसके ऊपर आते हैं, क्वाड्रेटिक हो चुका है हमारा, अब क्यूबिक के ऊपर आते हैं। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर डिग्री मेरी 3 होगी उसको मैं बोलूंगा क्यूबिक, ठीक है, जैसे कि 3x³ या 5x³ आ जाए, ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस का 7। भैया कितना ही बड़ा एक्सप्रेशन बना दो, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, खत्म बात। समझ में आ गई बात? अगर मैं इसको क्रॉप कर दूं, मतलब मैं सिर्फ इसको इतना सा लिखूं कि सर मुझे सिर्फ इतना सा लिखना है 2x² प्लस 5x, तो भैया वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर मैं इसको थोड़ा और क्रॉप कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और क्रॉप कर दूं, ठीक है, 2x² इसमें से हटा दूं, मतलब यहाँ पे सिर्फ मैं इतना सा लिखूं 5x प्लस 7, तो ये किसका केस हो गया, अब लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है बच्चे। तो समझ में आ गया, अगर मेरी डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल,
अगर मेरी डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर मेरी डिग्री जो है वो 3 है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको इजीली समझ में आ गया होगा बच्चे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ओके, तो टर्म्स के बेसिस पे आपको पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। बेसिकली सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि सर टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पॉलिनोमियल्स में कितनी टर्म्स है कैसे पता चलेगा। ध्यान से सुनो, जैसे कि 2x² प्लस का 5 प्लस का 7, सर यहाँ पर कितनी टर्म्स है मुझे कैसे पता चलेगा। ध्यान से देखो मेरे भाई, ऐसा है यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा है वो प्लस माइनस से जैसे ही सेपरेट किया जाएगा वहीं से हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वहां से हम आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये एक टर्म हो जाएगी, फिर प्लस आ गया तो मतलब ये अलग एक और सेपरेट टर्म हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस आ गया तो एक और ये एक और सेपरेट टर्म्स हो जाएगी। तो बेसिकली इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सर, 3 टर्म्स है। क्लियर है बच्चे, तो ये बहुत ईजी चीज है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, बट स्टिल हम लोग एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस माइनस से जो भी नंबर सेपरेट किए जाते हैं भैया वो अलग अलग टर्म्स फॉर्म करती है। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा यहाँ पे। चलो मोनोमियल की बात करते हैं। तो जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है बच्चे, मोनोमियल क्या हो जाएगा, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स, या कह सकते हो कि वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी हमारी क्या होगी बेटा, 1 होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इज इट क्लियर। जैसे कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारी 1 है तो हम बोलेंगे मोनोमियल। सिमिलरली अगर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 2 है तो वो हो गया बाइनोमियल, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, ट्राइनोमियल 3, थर्ड का साउंड आ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारी 3 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्राइनोमियल। जैसे कि यहां पर हमें दे रखा है सर 2x, ठीक है, या फिर मैं ले लूं 3x², या फिर मैं ले लूं 5x⁴ तो देखो सर कुछ भी बोलो, है तो ये एक एक टर्म थी ना यार। यहाँ पे देखो ये एक टर्म हो रही है, ये सुनो, ये एक टर्म बन रही है यहाँ पे 2x, सिमिलरली 5x⁻10 ये भी एक अलग टर्म बन रही है और ये भी एक अलग टर्म बन रही है। ठीक है, इनके बीच में प्लस माइनस कहीं पे भी नहीं लगा हुआ सर, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर कोई दूसरी टर्म फॉर्म हो रही है। क्लियर है बच्चों, तो ये एक शॉर्टकट है, ये एक तरीके का कह सकते हो हिंट है आपके लिए, या फिर कह सकते हो ट्रिक है आइडेंटिफाई करने के लिए कि भैया नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करी जाए। ठीक है, अब देखो बाइनोमियल क्या हो जाएगा बच्चों, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारी 2 हो। जैसे कि सर 2x प्लस का 5, अब देखो सर एक टर्म तो ये हो गई 2x, और प्लस आ गया, आपने बोला था सर प्लस माइनस आते ही दूसरी टर्म स्टार्ट हो जाएगी हमारी बनना। ठीक है, और प्लस के अंदर हमें 5 दे रखा, तो देखो एक टर्म ये हो गई, तो सर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हमारी 2। तो आप बोलेंगे सर इट इज अ केस ऑफ बाइनोमियल पॉलिनोमियल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोनो समस्या हो तो बताइए भैया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना कि सर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर बताना। ठीक है, कि सर ये हमारा डाउट है वेदर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज कौन सी कैटेगरी का, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, व्हिचएवर इट इज। ओके, तो हमने बाइनोमियल के एग्जांपल देखे अभी, तो 2x² करके। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये याद रखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या होनी चाहिए बच्चा, 2 होनी चाहिए बाइनोमियल के केस के अंदर। तो 2x³ प्लस 5 ये ले लो, या फिर आप सिर्फ और सिंपली अगर मैं लूँ x प्लस 100 ले लो, तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है भैया। अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरी 2 है तो भैया हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, और अगर सिंगल रह गई तो सर x प्लस 100 है, देखो ध्यान से x प्लस 100 है तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। अगर सिंपली x ही लिख दूं या फिर सिंपली 100 ही लिख दूं तो भैया ये कौन सा केस हो गया, मोनोमियल का केस हो गया। क्लियर है, चलो अब ट्राइनोमियल की बात करते हैं। ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, 3 टर्म्स वाला, जैसे कि 2x³ प्लस 5x प्लस का 10। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई सर, देखो 3 टर्म्स हो गई। क्यों, आपने बोला अभी अभी प्लस से जो डिफरेंशिएट हो रहे हो, प्लस माइनस से। ठीक है, अगर मैं यहाँ प्लस की जगह माइनस भी कर देता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी तब भी 3 ही होती। देखो 1 1 1 कितनी हो गई, 3 टर्म्स हो गई हमारी, यस और नो। तो आप बोलेंगे सर इट इज अ केस ऑफ ट्राइनोमियल। जैसे कि हमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सी कि 3x³ प्लस 5x, ठीक है, प्लस का 7। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है, तो यहाँ पे वापस आप देखेंगे कि सर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है हमें, और एक बार ना इसकी जगह प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं, कहीं आपको ये डाउट ना रह जाए कि सर हर जगह प्लस ही लगा रहे हो आप। तो भैया लाइफ में ना प्लस ही रहना चाहिए, माइनस से तो क्या ही फर्क पड़ना है। ठीक है, तो माइनस होना नहीं चाहिए वैसे कहीं पे भी, तो इसलिए चलो। तो x³ प्लस 5x माइनस का 7 हमें दे रखा है बच्चे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक टर्म हो गई, सिमिलरली ये एक टर्म हो गई और एक ये एक टर्म हो गई। तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी हो गई बच्चे,
3। तो आप बोलेंगे सर इट इज अ केस ऑफ अ ट्राइनोमियल। अब ध्यान से देखते जाना इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर ही। अगर सर मैं यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करूं तो, मैंने बोला क्या भाई, बता क्या क्या चेंजेस करेगा। जैसे कि इस एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7 में से अगर मैं लास्ट में से एक टर्म हटा दूं तो, मतलब अगर मैं माइनस का 7 हटा दूं तो सर अब क्या बन जाएगा ये। तो भैया मैं बोलूंगा कि ये देखो अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रह गई मेरे पास, 2 टर्म्स रह गई। तो तू बोलेगा बेटा कि ये कौन सा केस हो गया सर, अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन का। क्लियर है बच्चे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 2 रह गई। अब उसने थोड़ी सी और छेड़खानी कर दी कि सर अच्छा बहुत तेज हो रहे हो, तो चलो थोड़ा सा और हम भी तेज होते हैं। मतलब अगर मैं पहली टर्म ही हटा दूं तो, मतलब अब मैंने 2 टर्म्स में से एक ही टर्म रख दी, एक ही टर्म रख दी, तो भैया अब कौन सा एक्सप्रेशन हो गया। तो आप बोलेंगे सर हम आपसे ज्यादा तेज है, देखो एक ही टर्म रह गई, तो आप इन्हें बोला था कि एक टर्म वाला क्या होता है, मोनोमियल। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो अभी आपको डिफरेंशिएट करना आ गया होगा कि मोनोमियल क्या हो जाएगा बच्चे। नंबर ऑफ टर्म्स हमारी अगर 1 है तो वो मोनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 2 है तो वो बाइनोमियल हो जाएगी। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 3 है तो वो ट्राइनोमियल हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल से मैंने तीनों केसेस समझा दिए। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे ना यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको याद रखना है और समझना है कि टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे दोनों का डिफरेंस अच्छे से रखना, मिक्स मत कर देना इसको। जैसे कि सर आपने 1 2 3 तो यहाँ भी लिखा था, देखो डिग्री के बेसिस पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल में, और 1 2 3 आपने यहाँ भी लिख दिया मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के केस में। तो सर हम याद कैसे रखें, तो मेरे भाई ध्यान से सुन, ये टर्म्स के बेसिस पे है, समझ में आ रही बात आपको। ये जो टर्म्स के बेसिस पे है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये टर्म्स के बेसिस पे है। आपको यहाँ पर काउंट करना है कि कितनी टर्म्स है। क्लियर है, और जब बात पावर की आ जाती है तब आपको क्या याद रखना है, डिग्री। और डिग्री के बेसिस पे 3 पॉलिनोमियल्स होते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चा, तो आई थिंक अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगी हमारी डिग्री बच्चे 1। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हमारी डिग्री हो जाएगी 2। सिमिलरली क्वाड और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर जो है हमारी डिग्री कितनी होगी बेटा 3। ठीक है, और टर्म्स के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो टर्म्स के बेसिस पे सिंगल टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चे, तो चलो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलो कोफिशिएंट देखते हैं यार। देखो अब ये टर्म होती है कोफिशिएंट, जिसमें ना बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होती है, और कई बार ना इसमें बहुत इजी चीज है वैसे ये, लेकिन इसमें बहुत से बच्चे ना अपने मार्क्स कटवा लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो आपको नहीं होना है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चे, यहां पर जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 3। ठीक है, अब सर आपने शुरू शुरू में समझा दिया कि देखो ये दोनों तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बेसिकली ये पूरा तो पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, और यहाँ पे x स्क्वायर क्या है और x क्या है, वेरिएबल है सर। ठीक है, तो कोफिशिएंट का सिंपली मीनिंग क्या होता है, आपसे ये पूछेगा भैया कि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन चिपका हुआ है, ये बताओ जरा, मतलब उसके साथ में कौन मल्टीप्लाई में, कौन सा नंबर है जो कि इसके मल्टीप्लाई में है, उसको बताओ। कोफिशिएंट का सिंपली मतलब ऐसा होता है, जैसे कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा भैया एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर दे रखा है। सर देखो इधर तो प्लस लग रखा है तो इधर तो अपन जाएंगे नहीं, वरना पिटाई हो जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर के राइट हैंड साइड तो हम जाएंगे नहीं, हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। सर देखो एक्स स्क्वायर के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में 2 दे रखा है सर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि यार डिग्री है 2 है तो यहाँ डिग्री चेप दी, भैया ऐसा नहीं है, इसको आप 3 ले लो चाहिए से। ठीक है, 3x स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में नंबर है 3, तो मेरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा 3। समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट पूछूं तो x का कोफिशिएंट क्या होता है सर, आपने बोला सर अभी अभी कि x के साथ में जो भी वेरिएबल का हमसे कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसके साथ में मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर दे रखा है। ठीक है, तो 5x है। अब ध्यान से सुनो, ये चीज तो आपको पता होगी कि अगर 5x है इसका मतलब ये होता है 5 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं यही पूछ रहा हूँ कि x के साथ में कौन सा नंबर है जो कि मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो भैया आप बोलेंगे चेक कर, ये देखो सर जी ये है 5। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5, तो यू विल से सर द कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 5। सिमिलरली अगर 3 के लिए बोले तो सर 3 के तो कोई वेरिएबल ही नहीं दे रखा है इसके लिए, तो ये बेचारा तो अकेला रह गया है हक से सिंगल, तो इसका क्या करें, इसका तो जाकिर खान को बुलाना पड़ेगा, फिर वही दे सकता है इसका आंसर तो। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया x की पावर 0 का कोफिशिएंट बताओ तो आप बोलेंगे सर 3। अच्छा सर ये कैसे हुआ, 3 जो है मेरे भाई मैंने आपको अभी बताया 2 मिनट पहले, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता,
3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 को यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं x की पावर 0 से। तो अगर आपसे कभी पूछ ले x की पावर 0 का क्या बताओ कोफिशिएंट, तो घबरा मत जाना कि सर ये तो कभी विचित्र सा सिचुएशन बन गया, यहाँ तो x की पावर 0 कहीं दिख ही नहीं रहा। तो भाई थोड़ा सा अपने माइंड को स्ट्रेस देना और यहाँ से आइडेंटिफाई करना कि भैया शुभम सर ने ये चीज बताई थी, उन्होंने बोला था कि कोई भी अगर नंबर है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3 है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3x की पावर 0। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से जो है आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि अब ये तो पॉइंट हो गया वो वाला कि सर ये तो ना आपने बता दिया, ये तो बहुत आसान है सर, डायरेक्ट देखना इसको कि मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर दे रखा है और उसके बेसिस में मैं जल्दी से जवाब भी दे दूंगा। लेकिन आप बोल रहे थे शुरू में कि ये बहुत ज्यादा बच्चों के नंबर भी कटवाता है, तो नंबर कैसे कटवा देगा सर, ये तो बहुत आसान है, ये तो अंधा भी कर लेगा, इसको बताना ही तो है सिर्फ और सिर्फ। तो मेरे भाई आ जा अब लपेटे में, देख इधर 2x स्क्वायर दे रखा है हमें यहाँ पे, और माइनस का दे रखा है 5x, और माइनस का हमें दे रखा है लेट्स से प्लस का 3 ले लो, ठीक है। और इसको पावर डिफरेंट करने के लिए 2x की पावर 5, 2x की पावर 4, ठीक है, 2x की पावर 4 माइनस 5x और प्लस का 3। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे बच्चे कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताओ, ठीक है, x की पावर 3 का कोफिशिएंट बताओ, और तो और x का कोफिशिएंट बताओ, और तो और x की पावर 0 का भी कोफिशिएंट बताओ। अब इन सब के कोफिशिएंट्स आपको बताने, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई। सर आप ही ने बोला था, अच्छा पहले वीडियो पॉज करो और आप सब इन सब के जो है कोफिशिएंट्स निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद ये वीडियो प्ले करके और फिर वापस देखना। चलो आई होप आप लोगों ने निकाल ली होंगे। अब ध्यान से देखो, तो बेसिकली x की पावर 4 हमें दे रखा है यहाँ पे, तो x की पावर 4 के साथ में मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर दे रखा है, दैट इज 2। तो आप बोलेंगे सर x की पावर 4 के साथ में 2 मुझे दे रखा है, तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 विल बी 2, यस और नो। सिमिलरली x की पावर क्यूब, अब देखो सर आपने लिख तो दिया यहाँ पे कि x की पावर 3 है, लेकिन पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर 3 कहीं दे ही नहीं रखा। मैं बोल रहा हूँ अगर कहीं नहीं दे रखा और कहीं फॉर्म नहीं हो पा रही है, तो भैया इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अरे इसको लिख सकते हैं ना ऐसा कि 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो 0 ही तो हो जाएगा, और 0 किसी में भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अगर ये आपसे x की पावर 3 पूछ रहा है और इस एक्सप्रेशन में x की पावर 3 का नामो निशान नहीं है, तो भैया उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलरली यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सर आपने बोला था सर देखो x का कोफिशिएंट है 5, ठीक है, x के साथ में जो मल्टीप्लाई में दे रखा हो, तो 5 दे रखा है तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा। ये लिखते ही आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? द थिंग इज मैंने आपको बोला था कि जो कोफिशिएंट है हमारा वो आपको जो बेसिकली उसके साथ में मल्टीप्लाई में दे रखा है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको वो जो नंबर उठाना है ना यार, वो उसके साइन के साथ उठाना है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया ये माइनस किसका साइन है, तो आप बोलेंगे सर 5 के आगे लगा हुआ है तो ये 5 का ही साइन होगा, हाँ कि ना। तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट है वो 5 नहीं होगा, दैट विल बी माइनस का 5। इज इट क्लियर और नॉट? दिस विल बी द राइट आंसर। और यही वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर जो है 99% बच्चों का आंसर 5 ही आ रहा होगा, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, नोट करके रखनी है कि भैया अगर कोई भी वेरिएबल से आपका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो आपको वो वेरिएबल उसके साइन के साथ बताना है। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर x की पावर 0 है। अब सर आपने बोला सर देखो जो कांस्टेंट टर्म है, अगर x की पावर 0 का कोफिशिएंट आपसे पूछ रहा है ना, तो याद रखना कि आपसे वो कांस्टेंट टर्म पूछ रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 3 ओनली। ठीक है बच्चे, तो वही कांस्टेंट टर्म घुमा फिरा के वापस आ जाएगा। तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोलेंगे सर द आंसर इज 3। इज इट क्लियर? ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस आपको कोफिशिएंट निकालने इसके आगे होंगे आई होप, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज दिस सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब कह सकते हो कि भैया इस पूरे चैप्टर का जाइंट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, सबसे बड़ा, ठीक है, वो आ चुका है। बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना है और सीखना सबसे ज्यादा इसी में से है। ठीक है बच्चे, अल्फा बीटास वगैरह और रूट्स निकालना, जीरोस निकालना, कैसे हम लोग कैसे इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ओके, चलो, सो द क्रक्स ऑफ दिस होल चैप्टर इज हियर नाउ, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, द थिंग इज कि देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इस पूरे चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। और मिडल टर्म स्प्लिटिंग ऐसी चीज है
जो कि आपको चैप्टर नंबर 4 में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है बच्चे, अब होता क्या है ध्यान से सुनो, हमें एक जनरल फॉर्म गिवन होती है बेटा, जनरल फॉर्म। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग बेसिकली इसकी एक जनरल फॉर्म होती है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर देखते हैं बच्चे, तो इसकी एक जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ओके बच्चे, तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है 2, तो दैट इज व्हाई आई सेड कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, डिग्री जो है हमारी यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन की 2 है, तो हमने बोला कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है और हमें जो है बेसिकली इस पूरी एक्सप्रेशन को 2 टर्म्स में स्प्लिट करना होता है। ठीक है, और वो टर्म्स कैसी होनी चाहिए सर, वो टर्म्स जो है बेसिकली उन दोनों टर्म्स का सम जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, आपके b की वैल्यू के बराबर है। सर ये b कौन सा है भैया, ये यही वाला b है जो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऊपर दिखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दिखा रही है 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां से ये b आ रहा है। ठीक है, तो हमारा सम जो है वो b के बराबर आना चाहिए, और इन दो नंबर्स का ही, ये देखो इन दोनों नंबर्स की ही बात चल रही है अभी। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो b के बराबर आना चाहिए, एज वेल एज इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो किसके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, वो a मल्टीप्लाई बाय c, मतलब ac के बराबर आना चाहिए। इज इट क्लियर? तो बेसिकली आपको ऐसे दो नंबर्स में इसको स्प्लिट करना होता है जिसको ऐड करने पे तो b के इक्विवेलेंट वैल्यू आए, सिमिलरली उन दोनों का प्रोडक्ट करने, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे a मल्टीप्लाई बाय c के बराबर उसकी वैल्यू है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा बच्चे। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, ओके, सो आवर एग्जांपल इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3। ठीक है, ये हमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है बच्चे। यहां पर जो है हमें इसके जीरोस निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 9th क्लास में ऑलरेडी रीड कर, आपको ऑलरेडी पता है ये चीज कि हम इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे, तो फैक्टर्स निकालेंगे हम, फिर उसके बेसिस पे जीरोस निकालना सीखेंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज ध्यान रखनी है बच्चे कि मैं इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करूंगा, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, सबसे पहले हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो a की जब मैं यहाँ से कंपेयर करूंगा, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, सिमिलरली इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2। सिमिलरली x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b, और यहाँ पर अब जब हम यहाँ कंपेयर करेंगे x का कोफिशिएंट क्या है सर, यहाँ पे 5 है। ठीक है, प्लस का 5, ध्यान रखना दोनों में साइन के साथ उठाना है। अगर यहाँ माइनस का 5 होता तो मैं b की वैल्यू माइनस का 5 लेता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। c की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, c इज कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो c की वैल्यू हो जाएगी सर 3। क्लियर है बच्चों? अब देखो मुझे इसको स्प्लिट करना है, आप ही ने बोला था दो नंबर्स में इनको स्प्लिट करो जिसका सम क्या है बेटा, जिसका सम जो है वो 5 आना चाहिए। सिमिलरली उन दोनों नंबर्स का, ठीक है, जो टू नंबर्स में बोल रहा हूँ ना, टू नंबर्स इनकी बात चल रही है, उनका सम जो है वो b के बराबर आना चाहिए, दैट इज 5, और उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, a इंटू सी, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि होता है हमारा 6। तो सिंपली अगर आपसे समझा जाए इसको, तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए भैया जिनको जोड़ने पे तो 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि भैया यहाँ पर ऐसे दो नंबर वही होंगे, कौन कौन से, 2 और 3, यही दो नंबर है, यस और नो। अब ये आपको गैस करने पड़ेंगे बच्चे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, प्रोडक्ट के बेसिस पे इसको देखना पड़ेगा और सम के बेसिस पे भी इसको देखना पड़ेगा कि दोनों सिचुएशन में ये सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, डोंट वरी, अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो आपको इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो px इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, और आपने अभी भी बोला सर कि 2 और 3 हम दो नंबर्स हो जाएंगे जिसमें हम इसको स्प्लिट कर देंगे, तो यहाँ पे सिंपली 2 और 3 मत लिख देना मेरे भाई, यहाँ पर इसके साथ x भी लगाना। क्यों? क्योंकि हम इस 5x को ही तो स्प्लिट कर रहे हैं दो नंबर्स में, हाँ कि ना, समझ आ रहे हो? और हमारी सिचुएशन क्या थी कि सर सम जो है वो 5x होना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो 2 इंटू 3 के, मतलब 2 इंटू 3 दैट इज a इंटू सी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, 2x और 3x लिखोगे और ये प्लस का 3 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक। ठीक है, चलो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली अब क्या करना है हमको, ये स्टार्टिंग की जो दो टर्म्स है इसमें से कॉमन लेना है, सिमिलरली ये जो लास्ट की दो टर्म्स है इन दोनों में भी कॉमन लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर आप देखा जाए तो 2x स्क्वायर प्लस 2x में क्या कॉमन आ रहा है, यू विल से सर 2x कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो हम जब इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस का 1।
ओके, सिमिलरली इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, देखो यहाँ पर पहले तो प्लस का साइन है, तो यहाँ पर नीचे उतारो प्लस का साइन। यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर साइन कौन सा लगाएं, तो मेरे भाई ऊपर देख, ऊपर अगर प्लस का साइन है तो प्लस लगा, और माइनस का केस है ना तो फिर थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, ऑल्दो यहाँ माइनस ही आएगा उस केस में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया। सिमिलरली इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया और यहाँ पर आया x प्लस का 1। अच्छा, कई बच्चों को कॉमन लेने में भी दिक्कत आ सकती है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, कॉमन लेने की ट्रिक यही है, जैसे मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया ना, तो आपको इसमें से 3 माइनस नहीं करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। जब 3x को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो सिर्फ x बचेगा, तो वो आ गया x। सिमिलरली यहाँ पे जब मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो px विल बी इक्वल्स टू, जब हम यहाँ दोनों फैक्टर्स को देखेंगे, ये देखो एक ये टर्म बन गई है और एक ये टर्म बन गई है। कैसे पता चला सर? आप ही ने बोला था प्लस बीच में आए तो वहां से एक टर्म को सेपरेट करेंगे। सर प्लस तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन मेरे भाई ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, ठीक है, तो ये एक टर्म बन रही है पूरी पूरी और ये एक फैक्टर बन रहा है। बेसिकली जब भी दो नंबर्स इस तरीके से लिखा हो तो उनको फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है और ये फैक्टर है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यू विल से कि सर x प्लस का 1 ये कॉमन आ रहा है, यस और नो बेटा? तो आप जैसे ही x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा 2x, और यहाँ से जब आप x प्लस 1 हटा देंगे तो दैट विल बी प्लस का 3। तो ये दो फैक्टर्स हमारे निकल के आएंगे। तो यू कैन से दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चा, तो ये जो इतना हमने यहाँ पे इतनी मजदूरी करी है वो सिर्फ और सिर्फ इन फैक्टर्स को जानने के लिए ही की है। क्लियर है? तो ये स्प्लिटिंग जो है हमारी यहाँ पर इस तरीके से काम आने वाली है। क्लियर है? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलो अभी हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। सर बेसिकली आपने अभी जो हमें समझाया उसके बेसिस पे तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे फैक्टर्स निकल के आए, लेकिन आप सर जीरो जीरोस कुछ कह रहे थे, वो क्या होता है सर? जीरोस वगैरह के बारे में भी तो थोड़ा कुछ बताओ कि होता क्या है जीरोस वगैरह। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, जो हमारे फैक्टर्स निकल के आए हैं ना यहाँ पे, ये तक यहाँ तक आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि px की वैल्यू हमारी जो है x प्लस 1 और 2x प्लस 3 ये फैक्टर्स निकल के आ जाते थे। 10th में नया चीज क्या है जो हम सीखने वाले वो अब चालू होगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो है हमारा पहला फैक्टर आ रहा है x प्लस 1, ठीक है। तो दोनों फैक्टर्स को सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा देखो x प्लस का 1, एक फैक्टर तो ये रहा। सिमिलरली दूसरा फैक्टर हमारा कहाँ गया? जस्ट गिव मी अ सेकंड, 2x प्लस का 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर 2x प्लस का 3, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या है ना कि इसके जीरोस निकालने हैं, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। जीरोस क्या होते हैं भी बताते हैं, 2 मिनट रुको जरा। x प्लस 1 और 2x प्लस 3, ठीक है। तो बेसिकली हमें जब इसको इसके जीरोस अगर हमें निकालने तो इसको इक्वेट करना पड़ेगा हमें जीरो के। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है ना तो हम क्या करेंगे, इनको इंडिविजुअली जीरो के बराबर करेंगे। जैसे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेट कर दिया जीरो से। सिमिलरली 2x प्लस 3 इसको भी हम इक्वेट करेंगे बेटा जीरो से। क्लियर है? और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज x की वैल्यू प्लस का 1 है तो उधर जाएगा ट्रांसपोर्टेशन से, तो आपको पता है कि प्लस का साइन है तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आएगी बेटा मेरी x इज इक्वल टू माइनस का 1। सिमिलरली 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 3 हो जाएगा ये उधर जाके, और x है तो अब ऐसे मत करना भैया कि माइनस का 3 आ गया वैसे माइनस का 2 भी इधर आ जाएगा मेरे भाई, ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़े से मैथ्स के नियम और कानून आपको थोड़े जानने पड़ेंगे बेसिक्स के लिए, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक्स अच्छे से रखना अपना, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि 2x अगर देखो यहाँ पे x के साथ में मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड में जाएगा, ना कि प्लस माइनस में। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3/2। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। तो उनका आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे कि सर देखो 2x तो है ही, आपने माइनस के 3 बराबर कर दिया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 3, जैसे आप ऐसे लिख के वैसे ही माइनस का 2 भी आ जाएगा और x की वैल्यू -5 आ जाती थी। तो मेरे भाई ऐसे चमत्कार ना करे यहाँ पे, ठीक है, ना करे जनाब, ना करे, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इंडिया वाले हैं और इंडिया वाले सही से सॉल्व करते हैं। समझ में आ रही बात? चलो, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो अल्फा की वैल्यू आई है हमारी दैट इज माइनस का 1, ठीक है। और ये जो एक्स की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेट करेंगे बीटा के, अल्फा और बीटा। ये आ गए हमारे भैया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आ जाओ थोड़ा सा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या है, तो ध्यान से सुनो। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो होंगे हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का
5x प्लस का 3 या कुछ भी कोई एक टर्म हो, सपोज करो ये ए बी की फॉर्म में ही दे रखा मैं, क्योंकि इससे तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे। चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेकेंड ना। तो बच्चों हमारी हाँ, तो बच्चों हमारी जो इक्वेशन थी वो हमारी इक्वेशन थी 2x² प्लस 5x प्लस का 3। ठीक है बच्चा, ये हमारा पॉलिनोमियल था। अब मैंने इसको सॉल्व करके पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करे, और फैक्टर्स को जब मैंने जीरो के इक्वेट किया, मेरे पास जो है इसकी वैल्यूज निकल के आई, x की दो वैल्यूज। अच्छा सर, यहाँ पर दो ही वैल्यू क्यों निकल के आई? यहाँ पे तो तीन भी वैल्यू निकल सकती थी, या फिर एक भी निकल सकती थी, या फिर चार भी निकल सकती थी। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज जो है मेरी x की दो ही निकलने वाली है? तो बेटा मेरी बात को याद करो, मैंने शुरू में बोली थी तुम्हें चीज जब मैं डिग्री पढ़ा रहा था, कि भैया ये जो डिग्री है ये बताती है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज निकलने वाली है? यहाँ पर x की सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज निकलने वाली थी, ये हमें डिग्री से पता चला था। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर जो है हमें x की 2 वैल्यूज आई है, दैट इज हमने जो अभी अभी निकाली, ये माइनस का 1 और माइनस का 3/2। माइनस का 1, एक सेकेंड ना, माइनस का 1 एंड माइनस का 3/2, ये दो वैल्यूज हमारी निकल के आई है। अब चल इनको ना अल्फा, एक को अल्फा बोलेंगे और एक को बोलेंगे बीटा, इनका नामकरण होता है बेटा। अब अच्छा सर, अगर मैं -3/2 को अल्फा ले लूं और -1 को बीटा ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी छोटी बातों पे बुरा मत माना करो, ठीक है? एक ही बात है मेरे भाई, ठीक है? तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -1 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -3/2। अच्छा सर, इसका मतलब क्या होता है? मेरे भाई ध्यान से सुन, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो पर्टिकुलर वैल्यूज होती है जहां पर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। मतलब क्या मतलब हुआ सर इस बात का? मतलब मेरे भाई, मैं x की वैल्यू अगर -1 पुट करता हूं, या फिर मैं x की वैल्यू -3/2 पुट करता हूं, तो इस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। अच्छा सर, करके दिखाओ। चलो आ जाओ मेरे भाई, ध्यान से सुनो, एक की मैं पुट कर रहा हूं और एक की तुम पुट करो। मैं x की वैल्यू जो है -1 पुट करके देख रहा हूं, ठीक है? ये मेरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, -1 का स्क्वायर और ये प्लस का 5, और यहाँ पे मैंने -1 पुट किया, अगेन प्लस का 3। ठीक है बेटा? तो जब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है यार? 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा? 2। सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 इज माइनस का 5, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 और 3 मिलके क्या हो जाएगा? 5। तो 5 - 5 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं? एक सेकेंड ना, ये देखो, तो इसको यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो 5 - 5 विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चा? तो यहाँ पर है, देखो सर, जब हमने x की वैल्यू -1 पुट करी तो हमारा एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो आपको ये याद रखना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो पर्टिकुलर वैल्यूज होती है हमारी एक्सप्रेशन की जहां पर हमारा पूरे एक्सप्रेशन की सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आ जाए? 0। क्लियर है बेटा? तो आपको ये याद रखने की ये जो होती है अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है? अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट की जाती है, और इनको बोलते हैं हम रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि अल्फा और बीटा जो है हमारे क्या होते हैं। ठीक है? बहुत बार सुना होगा सर कि अल्फा बीटा, सर ये तंग आ गई, होता क्या है सर? अब तो समझ में आ गया कि क्या होता है, तो अब दोबारा नहीं बोलना है, ठीक है? कि अल्फा बीटा क्या होता है। चलो अब यहाँ पे मैं एक चीज नोट करा रहा हूँ, ध्यान से नोट करना है इसको। चलो, सो बेसिकली आपको क्या देखना है यहाँ पे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो क्या, कि जो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा उसकी जनरल फॉर्म होगी ax² प्लस का bx प्लस का c, ये जनरल फॉर्म होगी। ठीक है मेरे भाई? और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये नोट करने वाले पॉइंट्स है, ये सारे के सारे आपको नोट करने अच्छे से कॉपी में, ठीक है ना? px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी जनरल फॉर्म होगी जिसके अंदर a b c क्या होंगे हमारे? a हमारा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या हो जाएगा हमारे पास? x का कोफिशिएंट, और c हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यूज आएगी? 2 वैल्यूज आएगी, ठीक है? जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अल्फा एंड बीटा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको पहले वाले को बोलते हैं अल्फा, ठीक है? और दूसरे वाले को क्या बोला जाता है बेटा? बीटा। ठीक है? चलो, अब यहाँ पे ना इनके बीच में इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया होता है जो कि हमें वेरीफाई करना होता है। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संबंध बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रही है? जैसे अभी हम एक्स का संबंध बता रहे थे शुरू में, ठीक है? एक्स बहुत रुलाता है, बेवफा है जन्म, ठीक है? लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे रिलेशन बताना है बच्चे। तो रिलेशन जो होता है बेसिकली,
दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमें बताना है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए भाई, इसको हमें वेरीफाई करना है, भी क्वेश्चन में हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है बच्चे, तो ये दो रिलेशंस है जिसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। इस पूरे चैप्टर में अगर पूछा जाए कि इस पूरे चैप्टर का क्रक्स क्या है, तो बेटा वो यही है जो आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमें गिवन होगा सर, इसके अंदर हम इसको सॉल्व करके दो वैल्यूज निकालेंगे। दो ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि डिग्री हमारी 2 है, वही हमें बताती है नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने होंगे। गॉट इट? अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होती तो नंबर ऑफ जीरोज 3 निकलते। गॉट इट? लेकिन वो भी आपके कोर्स में नहीं है, क्वाड्रेटिक ही कोर्स में है, तो हम वही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकल जाएगी, और अल्फा बीटा का इस एबीसी से क्या रिलेशन होगा सर, वो ये रिलेशन होगा, अल्फा प्लस बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, सम हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, सम ऑफ रूट्स। गॉट इट? और यहाँ क्या हो रहा है सर, यहाँ हो रहा है प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, यहाँ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑलवेज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सम ऑफ रूट ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये अच्छे से आपकी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए, और इसके यूजेस जो है आगे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी जो पुराना क्वेश्चन किया था, मैं उसी से वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमारा जो क्वेश्चन था बेटा, जो हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो रहा था, उसके अंदर हमारा पी एक्स जो है वो कितना था, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3। मैंने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज भी निकाल ली थी। ए की वैल्यू हो गई हमारी 2, बी की वैल्यू हो गई भैया 5, और सी की वैल्यू हमने निकाल दी 3। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया था। ध्यान रखना, ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में डील कर चुके हो, तो अभी हम 10th क्लास में जो सीखने वाले वो वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमने यहाँ पे जीरोज भी निकाल ली थी, मतलब अल्फा की वैल्यू आपकी आ रही थी सर माइनस का 1, और बीटा की वैल्यू जो थी वो आपकी आ रही थी माइनस 3/2। एक बार देख लेते हैं कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू -3/2। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये जो बेसिकली हमें वैल्यूज दे रखी है अल्फा और बीटा की, ये हमें वेरीफाई करनी बाय यूजिंग अवर फॉर्मूला, दैट इज सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। चलो अब यहाँ से वेरिफिकेशन स्टार्ट होती है। अब इसको इंपॉर्टेंट अच्छे से देखना बच्चे, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा विल ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है सर। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक लाइन बना लेनी है आपको। ठीक है, क्योंकि हम इसको इस साइड को लेके चलेंगे LHS, और इस साइड को बच्चे हम लेके चलेंगे RHS। तो LHS जो है बेसिकली यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है अल्फा की वैल्यू -1 आई है, तो मैं यहाँ पुट करूंगा माइनस का 1 प्लस, और जो बीटा है हमारा दैट इज माइनस का 3/2। बेटा साइन का बहुत ध्यान रखना, यहाँ पर जो गपलेबाजी होती है ना सबसे ज्यादा, वो साइन में ही होती है। ठीक है, तो -1 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3/2 हो जाएगा बेटा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम आप लोगे इसका, तो थोड़ा सा ना ये यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है, स्पेस कम है तो इस वजह से। तो जब आप -1 और -3/2 को सॉल्व करेंगे बेटा, हाँ, तो एलसीएम लेना आता है ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 2 एलसीएम आ जाएगा इसका, सॉरी 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, और न्यूमरेटर में ये -2 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों -5/2। गॉट इट? तो ये हमारा, जब हमने इसको LHS को सॉल्व किया, तो आप बोलेंगे सर पूरा सॉल्व करने पे -5/2 आ रहा है मेरा। चलो अब RHS को देख लेते हैं। RHS के अंदर जो है -b/e रखना है, फॉर्मूले में माइनस है तो मैं पहले ही माइनस लगा लेता हूँ। सिमिलरली ब्रैकेट के अंदर देखो 5 दे रखा है मैं b की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू पुट करूंगा डिवाइडेड बाय a की वैल्यू दैट इज 2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आ गया -5/2। मतलब हमारा जो यहाँ पर LHS है वो RHS के बराबर आ चुका है। तो हमारा फर्स्ट जो रिजल्ट था वो वेरीफाई हो चुका है। बच्चों क्लियर है कि नहीं है? आपको कॉपी में वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा ये सारी चीजें। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम इसका सेकंड वेरिफिकेशन भी जान ले। ठीक है, चलो अभी आई थिंक आपको यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अल्फा और बीटा का जो हमने सम निकाला है वो हमने वेरीफाई कर दिया है। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट जो है बेसिकली ये भी इजीली वेरीफाई हो जाएगा, दैट इज हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होगा C/A। ठीक है, तो अब हम जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू सर आप ही ने बताई, सबसे पहले एक लाइन बनाओ। ठीक है, इस तरीके से ये LHS साइड हो जाएगी हमारी बच्चे, और ये हो जाएगी हमारी RHS साइड। हमेशा LHS साइड ही सॉल्व करनी पड़ेगी, ज्यादा RHS तो क्योंकि वैल्यू पता है, सिर्फ वैल्यू पुट ही करनी होती है आपको। तो LHS में तो -1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा हमारे पास -3/2, राइट, बीटा की वैल्यू। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 × -3 दैट इज इक्वल टू 3/2। इज इट क्लियर बेटा? सिमिलरली RHS में अभी हमने देखा
कि सी की वैल्यू हमारे दे रखी है 3 और ए की वैल्यू दे रखी है 2, तो आप बोलेंगे सर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा जब, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास कितना बेटा, 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2। तो अब आप देखेंगे कि सर देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ गया यहाँ पे, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस इट इज वेरीफाइड कि भैया ये जो दोनों रूट्स हमने निकाले हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्लियर है? तो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपको बताता है कि जो वैल्यूज आपने निकाली है अल्फा और बीटा की वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा सर, पेपर में आपको सिंपली यही क्वेश्चन इसी तरीके से दिया जाएगा, एक पॉलिनोमियल गिवन होगा बेटा, ठीक है, एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसके आपको सबसे पहले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और फैक्टर्स के बाद में उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। रूट्स क्या हो जाएंगे, वही रूट्स मतलब जीरोस यार, अभी हम पढ़ चुके हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालोगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसके जस्ट बाद आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे करेंगे सर, जो हमारा पहला रिजल्ट है दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए करके, पहले इसको LHS RHS लेके सॉल्व करना, फिर इसमें क्या करेंगे, सेकेंडली क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें, ये एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर हमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो वेरिफिकेशन के लिए भी बोल देता है तो ये दोनों स्टेप्स हमें वेरीफाई करके दिखानी पड़ेगी, और यही एक जरिया है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपकी अल्फा और बीटा की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो करेक्ट है या नहीं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आई होप आपने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी वो सारी की सारी चीजें आपको वन बाय वन जो है अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। एक बार एक शॉर्ट रिवीजन दे लेते हैं शॉर्ट के अंदर, जो कि आपने जितना पढ़ा सारी की सारी चीजें, ठीक है, 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मैंने बताया आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बेटा, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस पे हमने इसके कई एग्जांपल्स देके आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे ध्यान रखना है कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो या उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है, सिर्फ वेरिएबल की पावर पे ध्यान देना है। अगर कोई कांस्टेंट नंबर दे रखा है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, और कांस्टेंट नंबर भी एक पॉलिनोमियल होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली हमने बात की डिग्री के बारे में, डिग्री क्या हो जाएगी सर, तो डिग्री के बारे में हमने जाना कि डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है बेटा उसी को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट की पावर से हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, वही हमारी डिग्री होगी। डिग्री के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं बेटा, जैसे कि हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या, कौन से पॉलिनोमियल हो जाएंगे सर, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री बेटा क्या हो, 3 हो। टर्म्स के बेसिस पे हमने देखा कि 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल क्या हो जाएंगे सर, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारी अगर 1 है तो वो हो जाएगी मोनोमियल, सिंगल टर्म वाला। ठीक है, तो और बाइनोमियल क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारी 2 है तो वो हो जाएगा बाइनोमियल। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 3 है तो वो हो जाएगा ट्राइनोमियल। और अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या होता है सर, जिस भी वेरिएबल का आपसे कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसके साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में दे रखा है। कोफिशिएंट क्या होता है बच्चे, कोफिशिएंट में जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट आपसे पूछा जा रहा है उसके मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर दे रखा है, विथ साइन आपको लिखना है, ध्यान रखना साइन को भूल मत जाना। और अगर कोई वेरिएबल आपको ऐसा पूछा है जिसकी कोफिशिएंट आपसे पूछी गई है यहाँ पे, और वो वेरिएबल पूरे एक्सप्रेशन में नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है, सिमिलरली हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से देखा कि इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, और 2 टर्म्स में इसको स्प्लिट करना होता है जिसके अंदर सम जो है वो b के बराबर आना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है हमारा किसके बराबर आना चाहिए बेटा, a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग इसके जीरोस निकालेंगे, फैक्टर्स जो आ जाएंगे हमारे उसको जीरो के इक्वेट करेंगे, और वहां से 2x की वैल्यू निकलेगी, उन्हीं को हम प्यार से क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। इसी के बेसिस पे हमने देखा कि अल्फा और बीटा की वैल्यू को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। इसी के बेसिस पे हमने देखा कि इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, और इसी के जैसे क्वेश्चंस जो है हम लोग, तो इसी के जैसे क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज के होने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने क्या होते हैं, डिग्री के बेसिस पे क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं, और तो और हमने अल्फा बीटा को वेरीफाई करना भी सीखा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालने सीखे, एज वेल एज उनको वेरीफाई भी करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बेसिस पे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच, और प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, और आप प्लीज इस सीरीज के अंदर कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि जिस स्क्रैप से, जितने बेसिक से हमने पढ़ा ना,
लिटरली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे बच्चे, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एंड सो आई होप this lecture is clear to you and thank you so much and subscribe to the channel.